हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो इन दिस सेशन टुडे आई एम कंटिन्यूइंग द रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट ऑफ लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, और ये फाइनल सेशन है और इसमें हम डायरेक्ट जो इसका रेलेवेंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बिल्कुल जो फर्स्ट इसका पार्ट था उसमें हमने पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, पैडागोजी के बारे में डिस्कस किया है। इन द सेकेंड पार्ट हमने करिकुलम कंटेंट, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। और देखो, अगर आपको रेलेवेंस पर क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायरेक्ट इसको रेलेवेंस से ही स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि करिकुलम कंटेंट क्या है वो भी बताना पड़ेगा, पैडागोजी क्या है वो भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ कुछ पार्ट आप अपने आंसर में लिख कर आएंगे अगर डायरेक्ट आपको रेलेवेंस पर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो उसके बाद इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को उसमें लिख कर आना है, ठीक है, रेलिवेंस में। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको टीच करती हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है उसके PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ, दैट इज़ रेलेवेंस। क्यों क्यों रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस होनी चाहिए ताकि हम जो भी करिकुलम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं बच्चों की लाइफ में वो काम आ सके, बच्चों के लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए वो। उसके लिए सबसे पहले है पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज। रेलेवेंस से भी पहले है पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज क्या अपनाई जानी चाहिए ताकि करिकुलम कंटेंट जो है वो रेलेवेंट हो सके, ठीक है। सो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को। पियाजे भी क्या कहते हैं कि बच्चे जो है ना खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। टीचर्स का रोल क्या होता है? सिर्फ फैसिलिटेटर का। टीचर्स आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप खुद उसको किस तरह अपने माइंड में एक स्कीमा होता है जहाँ पर हर चीज़ के लिए जगह है, अलग अलग पोर्शंस हमने अपने माइंड में बनाए होते हैं। मैं ये काफ़ी बार सेम चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम किस तरह से अपने माइंड में स्टोर करते हैं, ये लर्नर पर, ये सीखने वाले पर, स्टूडेंट पर, कुछ भी कह लो, उस पर डिपेंड करता है। सो लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। जो लर्नर होते हैं उनकी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसे नहीं कि वो पैसिव लिसनर बनकर बैठे रहते हैं। लाइक लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर्स बोलते रहते हैं और बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ये वीडियो में हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ लाइव सेशन, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप सिर्फ बैठकर सुन रहे हो, यहाँ पर आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए जो स्कूल में होती हैं कि बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके उसमें। कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय ओन, ये तो इसका मेन पॉइंट ही है कंस्ट्रक्टिविज्म का। देन इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब जब बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो उनका दिमाग जो है ना डबल स्पीड पे चलेगा कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझें, हम आगे आकर आंसर करें। अगर टीचर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछने को कहा है तो हम क्वेरी सामने रख पाएँ, तो इट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग होती है उस चीज़ के लिए। देन इज क्रिएट्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स। हर बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर बन पाता है, यानी कि जो चीज़ आपको समझाई जा रही है आप अपने माइंड में उसको बहुत अच्छे से नॉलेज के रूप में स्टोर कर सकते हो। अब देखो, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डेटा। डेटा होता है लाइक 23, मैंने आपको बोल दिया, आपको क्या पता 23 क्या है, लेकिन ये क्या है, एक डेटा। उसके बाद होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लाइक मैंने बोल दिया रोल नंबर 23। अब आपको पता लग गया कि ये रोल नंबर 23 है, लेकिन स्टिल ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, बिखरी बिखरी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने बोल दिया कि सेमिनार, सेमिनार वर्ड लिखा हुआ है और रोल नंबर 23 लिखा हुआ है, तो हम इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे। लेकिन नॉलेज फर्दर क्या हुई कि आज सेमिनार हॉल में रोल नंबर 23 हर क्लास का, ठीक है, वो अपना सेमिनार में पार्ट लेगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। डेटा से चल के हम इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, इन्फॉर्मेशन से चल के वो नॉलेज के रूप में स्टोर हो जाती है चीज़, ठीक है। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड जो नॉलेज होती है। देन इज द कोलैबोरेटिव स्टडी। अब कोलैबोरेटिव क्या है, जहाँ पर टीम वर्क आ जाता है, बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह की भी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क होने चाहिए, ग्रुप वर्क होने चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी आ सके।
मॉरल वैल्यूज़ लाइक एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाना कि हमारा सभी का कॉमन प्रोजेक्ट है, तो हर बंदा अपना बेस्ट उसमें देगा, किसी के काम पर डाउट नहीं करना, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, वो भी हम ग्रुप वर्क में ही तो सीखते हैं, एडजस्टमेंट करनी। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव स्ट्रैटेजी। इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन, वही जो एक्टिव पार्टिसिपेशन को फोकस करता है, इंटरेक्टिव, ठीक है। सेम ही चीज़ है, एक्टिवली इन्वॉल्व बच्चे तभी होंगे जब वो खुलकर इंटरेक्ट कर पाएंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, टीचर्स इतने ज़्यादा हार्श होते थे या फिर रूड होते थे, या हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट होते थे, है ना, तो बच्चे डरते थे उनसे क्वेश्चनिंग करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे, और स्पेशली जब NEP 2020 फोकस में आई है, उसके बाद से तो बच्चों के लिए सेशंस इतने मज़ेदार हो गए हैं, बर्डन कम हो गया है और क्लासेस ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट देखिए है हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड थीमेटिक टीचिंग। अब ये चीज़ आप लोगों ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड एंड थीमेटिक प्लानिंग, यहाँ पर सेम ही मीनिंग है उस चीज़ का, ठीक है। जो चीज़ आपने वहाँ पर पढ़ी है ना, इस पॉइंट के अंदर बिंदास आप लोग वो चीज़ लिख सकते हो। इंटीग्रेट करना, हर सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाना, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर, एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ इज रिलेटेड टू योर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में टीच कर रही हूँ, तो ये हिंदी सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। हमारी लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ये सारा कंटेंट रिलेट कर रहा है। किसी चीज़ को हम अलग अलग करके नहीं पढ़ा सकते। और थीमेटिक टीचिंग की मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकती हूँ रियल लाइफ में। जैसे हम कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ना, किसी की शादी होती है, हल्दी सेरेमनी है, मेहंदी सेरेमनी है, तो सभी येलो कलर की ड्रेसेस पहन कर आते हैं, मेहंदी पर ग्रीन पहन कर आते हैं, है ना। तो लेडी संगीत पर सोचते हैं कि ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहन कर आएंगे, दैट इज़ थीमेटिक। कोई थीम डिसाइड कर लेना, यहाँ पर मैंने कलर की एग्जाम्पल दी है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे 1 से लेके 10 रोल नंबर के बच्चे आप लोग किस पर बना के लाओगे, पाइथागोरस थ्योरम पर आप लोगों ने चार्ट बनाकर लाना है, तो ये एक थीम हो गई, ठीक है। थीमेटिक टीचिंग, एक टॉपिक के रिगार्डिंग मल्टीपल व्यूज सामने आना, थीमेटिक टीचिंग, थीमेटिक प्लानिंग इस तरह से होती है, ठीक है। तो वो जो 10 बच्चे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग इंटरेक्टिव वे से अपने चार्ट पर ड्रॉ करके लेकर आएंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है, थीम एक ही है, लेकिन जो व्यूज आ रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आ रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है 10 बच्चों की, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी थीम सोच सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की। इसमें आप साइंस का प्रोजेक्ट ले सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ले सकते हो। कोई बच्चे चार्ट पर एम्बेडेड पेजेस से डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं, कोई बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी। रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये बेसिकली टीचर्स के लिए होती है कि जो चीज़ हम टीच कर रहे हैं, हमें पता लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। कैसे पता लगेगा, बच्चों से फीडबैक लेकर। फीडबैक ले सकते हो कि बच्चे आपको समझ में आई ये चीज़ या नहीं। बच्चों से डाउट्स लेकर पता लगता है कि किस टॉपिक में से, किस टॉपिक के सब टॉपिक में से बच्चों को ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। दैट इज़ टू एनालाइज योर ओन टीचिंग, कि आपकी टीचिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी, टीचर्स को भी तो थोड़ा बूस्ट अप मिलना चाहिए कि आप वो लोग अपनी टीचिंग को, अपने टीचिंग मेथड्स को, जो स्ट्रैटेजीज आप अपनाते हो डाइवर्स क्लासरूम को टीच करने के लिए, वो बेटर हो पाएँ, ताकि हर बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर खड़े हो तो ये आपकी खुद की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि टीचिंग भी वही, ये आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास के बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हो, तो उन्हीं से आपको पता लगता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया है। उसको कमियां को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा क्या आता है रिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी के अंदर। देन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रैटेजी। पूरी बुक हमने पढ़ डाली है, ये पॉइंट में और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस से सिखाओ बच्चों को। देन इज इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब बच्चों के दिमाग में हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, अगर ऐसे करें तो क्या होगा, ठीक है। वो होती है इंक्वायरी, कि बच्चे क्वेश्चनिंग करते रहें, इंक्वायर करते रहें, डीप डीप नॉलेज को टेस्ट करो, टीचर्स की नॉलेज को, ठीक है, डीप क्वेश्चनिंग करके लाइव क्लासेस में। कुछ डिस्टर्बिंग क्रिएचर बच्चे होते हैं जिनको आंसर पता होता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं ना, कि हमें तो आंसर पता है, देखते हैं टीचर को पता है या नहीं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बच्चों के माइंड में
क्वेश्चनिंग अराइज हो और वो पूछें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स डीप वाले और ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। आई होप ये 7 के 7 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। और देखो मैं बोल रही हूँ ये वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको करा रही हूँ ये अपने 101% पेपर में लिख कर आने हैं अगर रेलेवेंस पर आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वीडियो में जो पॉइंट्स हैं ईच एंड एवरी पॉइंट बस लिख कर आना और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। जो चीज़ मैं आपको बोलकर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल्स आप पेपर में भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ सुनो सेशन को ध्यान से, क्योंकि ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ये पॉइंट्स अपने देख सकते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एग्जैक्ट द रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट, जिसके लिए हमने ये 3 वीडियोस बनाई हैं। रेलेवेंस क्या है करिकुलम कंटेंट का? फर्स्ट इज डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, प्रॉब्लम मीन्स कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया किस तरह से करना है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किसी से आपका झगड़ा हो गया, कोई भी सिचुएशन, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी और योर लाइफ। ठीक है, तो आपके अंदर इतने स्किल्स होने चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएं। नेक्स्ट इज अवेयर अबाउट सेफ एंड अनसेफ प्लेसेस, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे अकेले जाना चाहिए, कहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। कहीं आप जा रहे हैं तो इधर उधर थोड़ी निगाह हमारी रहनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि बी सेफ, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। सेफ जर्नी, क्योंकि हम नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के कल्चर क्या है हमें नहीं पता, तो सेफ रहना चाहिए। आप नए दोस्त बनाते हो तो उनको ऑब्जर्व करो, अपने सीक्रेट्स बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेफ एंड अनसेफ प्लेसेस के बारे में अवेयर होना चाहिए, और क्या आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, या फिर इंस्टेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए अनसेफ वाली। ठीक है, तो क्या करें, इमरजेंसी नंबर पर डायल करो, या फिर व्हाट्सएवर सॉल्यूशन यू कैन सॉर्ट आउट फॉर दैट। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप अपनी कंट्री के सिटीजन हैं तो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर कंट्री, फैमिली के मेंबर हैं तो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, स्कूल के स्टूडेंट हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर स्कूल। कितना कुछ हो जाता है इसके अंदर कि आप स्कूल में क्लीनलीनेस रखें, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपनी कम्युनिटी का, अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है, एक अच्छे ओहदे पर पहुँच कर, या फिर कोई भी इनोवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो काम असाइन किया गया है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अच्छे से निभाएं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी एंड कंट्री, ये इसी में से इसका ही सब पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी का पार्ट हो तो कम्युनिटी के नॉर्म्स समझो, कम्युनिटी के कायदों में रहना सीखो। ठीक है, और कंट्री का नाम रोशन करो। ऐसा करिकुलम कंटेंट होना चाहिए, टॉपिक से नहीं घूमना है हमें, करिकुलम कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में ये चीज़ें आ सकें। ठीक है, देन इज सेंसिटिव टू सोशल इश्यूज, कोई भी सोशल इश्यूज होते हैं लाइक पॉवर्टी है, फीमेल फिटिसाइड है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे होते हैं सोशल इश्यूज जो भी हैं। ठीक है, टुवर्ड्स जो भी जेंडर रेशो है, ठीक है, इनके लिए आपको सेंसिटिव यानी कि अवेयरनेस, और आप क्या अपना योगदान डाल सकते हो, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, ये सारा कुछ सेंसिटाइजेशन में आ जाता है। देन इज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मतलब एक बैलेंस बनाकर रखना, जैसे वो होती है ना, ऐसे बैलेंस बनाते हैं, हम सब्जी भी लेते हैं, इधर वो रख देते हैं 5 kg का वेट और यहाँ पर हम रखते हैं, तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल बैलेंस, यानी कि कोई चीज़ कम भी ना हो, कोई चीज़ ज़्यादा भी ना हो। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको उतना यूज़ करो कि वो हम सदियों तक यूज़ करते रहें। लाइक वाटर के लिए सभी बोलते हैं कि डू नॉट वेस्ट वाटर, ऐसे थोड़ी बोलते कि यूज़ ही मत करो, हाथ ही मत धो, पानी पियो ही मत, ऐसे तो नहीं बोलता ना कोई। उसको इतना यूज़ करो रिसोर्सेज को कि आप यूज़ भी करते रहो और आने वाले जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर पाएँ, उनके लिए भी छोड़ दो, आज ही उन चीज़ों को ख़त्म मत कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी वाटर मैंने आपको दी है, वुड है, फॉरेस्ट में कटिंग होती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, जो रिसाइकल नहीं हो सकते, उनको बहुत ध्यान से यूज़ करो। दिस इज सस्टेनेबिलिटी, कि यूज़ भी करो और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी छोड़ो। नेक्स्ट इज क्रिएट स्किल्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स, अब बच्चों को सेकेंडरी जो स्कूल होता है वहाँ पर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है वर्क एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, और वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स, हर
फील्ड के रिलेटेड थोड़ी थोड़ी, हम कहते हैं ना, ट्रेलर इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दी जाती है कि आने वाले जब आप बड़े हो जाओगे, +1 +2 में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, ठीक है, आप अपने लिए बिल्कुल बेस्ट फील्ड चूज़ कर पाओ जो आपके पैशन के साथ मैच कर पाए, आपके कैलिबर को सूट कर पाए, ठीक है, जो आपका हिडन पोटेंशियल है। आई एम श्योर जो मैं वर्ड्स आपके साथ यूज़ कर रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, किस तरफ आपका इंटरेस्ट है, उसी तरफ आप अपना जो है फ्यूचर डिसाइड कर पाओ। इस तरह का करिकुलम कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंस टू ऑल दीज थिंग्स। देन इज आइडेंटिफाई गुड एंड बैड बिहेवियर। कोई आपको अच्छे शब्द बोल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि उसके एक्सप्रेशन उसके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप जज कर लेते हो कि ऊपर ऊपर से ही बोल रहा है हमारे लिए अच्छा, अंदर से तो हमारा बुरा ही चाहता है ये, है ना। गुड एंड बैड बिहेवियर, ठीक है। मेंटेन हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब डेफिनेटली आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, लाइक हाइजीनिक एंड क्लीनलीनेस, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। छोटे बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है और हमारी तो वो रूटीन का ही पार्ट है, ठीक है। किचन में जाने से पहले फीमेल्स के लिए या फिर जो भी किचन में काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि जस्ट किचन में एंटर करने से पहले आप अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें, क्योंकि सभी के लिए खाना बनाने जा रहे हो, है ना। खाना बनाकर फिर से हैंड्स वॉश करो क्योंकि मसाले लगे हुए हैं हैंड पर, वरना किसी की आइज़ पर लग सकते हैं, खुद की आइज़ पर लग सकते हैं, एंड सो ऑन। हेल्थ प्रैक्टिसेस कितनी ज़्यादा हैं ये आप एग्जाम्पल्स इसके अंदर दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। और आई गेस तीनों सेशंस में से ये वाला सेशन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट रेलेवेंस को डिस्कस किया है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डेफिनेटली देखो, क्योंकि रेलेवेंस में तीनों पार्ट्स में से आपको लिखना है, और हो सकता है इंडिविजुअली आपको करिकुलम कंटेंट पर क्वेश्चन आ जाए या फिर पैडागॉजी पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो चीज़ आप आंसर कर पाओ ना। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना है और ना ही जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा करनी है। और देखो ये किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, मैं एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन को कितने पेज पर किस तरह से लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो कितने पेजेस पर आना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, क्या कुछ लिखना है अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।